अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। सेनेट में भी ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। क्या इससे अब कोई सियासी माहौल बेहतर करने में कोई मदद मिलेगी? लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आज फिर खान साहब से मुलाकात का दिन था। खान साहब की बहनें इस वक्त भी अडियाला जेल के इलाके में मौजूद हैं। आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्या वजह है कि मुलाकातों के ऊपर मुसलसल पाबंदी है, और क्या ये पाबंदी खत्म हो सकती है? और इस पाबंदी को खत्म करवाने में क्या तहरीक इंसाफ भी कोई किरदार अदा कर सकती है? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो एक ऑपरेशन होना है, वहां से बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी भी की है, उसके ऊपर भी वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक दूसरे के ऊपर तनकीद चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। और ट्रंप ने पाकिस्तान को ऑफर किया है कि आप भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन जाए। सदर ट्रंप साहब की जानिब से आजकल जिस किस्म का आप एक नैरेटिव देख लें या जिस किस्म का बयानिया उनकी जानिब से चलाया जा रहा है, वो बहुत सारे ममालिक के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक भी है। सदर ट्रंप साहब ने फ्रांस के सदर की प्राइवेट चैट जो उनके साथ हुई थी उसको शेयर कर दिया। इसी तरह नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ उनके जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे उसमें से एक मैसेज शेयर कर दिया। तो ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? यूरोप के साथ भी उनकी कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन इस सारे माहौल के अंदर क्या पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? अगर पाकिस्तान इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है जो सदर ट्रंप का इनिशिएटिव है, क्या उससे पाकिस्तान को फायदा होगा? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनी डलवाएं। इन सारे पे गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। मैं आपसे सर जरा शुरू करना चाहूंगा। मर्जी नहीं मजबूरी है, अब आप हुकूमत में तो अब मर्जी तो इधर आजकल सिर्फ आपकी चल रही है, ठीक है। अच्छा सर, इनकी भी नहीं चल रही। नहीं इनकी चल रही, ऐसे तो ना करें। अभी शफी जान, अभी आपकी जब बारी आएगी फिर आप ये कहिए। अच्छा सर, हमारी ना चलती तो आज आपका अपोजिशन लीडर होता। हाँ, तो ये अपोजिशन लीडर जो है, मैं इसी तरफ आ रहा था। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो गया, अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। इतने दिन क्यों इसमें ताखीर हुई? पहले ही कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अथर भाई। देखिए, ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है और बड़ी सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट का उसमें जो इनका केस था वो उसमें एक हर्डल था। नंबर 2, इसमें हर्डल ये भी था कि इनके कुछ पार्टी के सीनियर लोगों ने स्पीकर ऑफिस जाकर उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात बड़ी खुली की थी कि ये हमारी तौहीन है और हम इसके साथ डिसएग्री करते हैं कि हमारी पार्टी में इतने बड़े अच्छे नाम मौजूद हैं। सेनेट में अली जफर साहब मौजूद हैं, कौमी असम्बली में बैरिस्टर गोहर साहब जैसे लोग हैं, शहरियार है, उमैर खान है, नियाजी साहब, अली मोहम्मद हैं, बड़े सारे लोग हैं। तो हमारे ऊपर बाहर से एक बंदा ला के इम्पोर्ट करके और इम्पोज किया जा रहा है, तो वी हैव सम सीरियस रिजर्वेशन। तो आप स्पीकर साहब इसको ज़रा होल्ड कर लें या आप हमारे दोस्तों को बुलाना शुरू कर दें। बाद में जब उन पर भी प्रेशर पड़ा, हाई कोर्ट की चीज़ भी वो होगी, रिजॉल्व होगी, उन्होंने केस वापस ले लिया। फिर उसके बाद फौरन स्पीकर ने कहा कि यस दैट वाज अ हर्डल ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इनके दोस्तों की वफद गया पार्टी का, उन्होंने भी अपना क्लियरेंस दे दिया। तो उसमें कोई बात नहीं हुई। हमने कहा था कि जुमेरात को आपका हो जाएगा नोटिफिकेशन, जुमेरात को नहीं हुआ तो जुम्मे को हो गया। हमने फिर भी कहा कि चलो आज जुम्मा फिर। तो ये ताखीर इनकी वजह से हुई है, आप लोगों की वजह से नहीं हुई? देखिए अथर, इनका अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। इनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो कुछ और कहते हैं, उनकी पॉलिसी कुछ और है। जो इनकी जूनियर लीडरशिप है, या मैं यूं कहूंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनका विजन और उनका प्रोग्राम कुछ और है। इनकी पार्टी आपस में अलाइंड नहीं है। इनकी जो टीयर्स हैं वो आपस में अलाइंड नहीं है। एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, जब इनको प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात की ऑफर कर देता है, उधर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मुज़ाहिमत और वो फूड स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट और फूड स्ट्रीट जाके उसने एंड अप तो फूड स्ट्रीट पे ही होना है, तो वो शुरू कर देते हैं और वो शुगल मेला लगा देते हैं। तो ये देखिए, पार्टी ऐसे नहीं होती है। अच्छा, अगर मैं तीसरे टीयर की बात करूं तो एक इनकी सोशल मीडिया है जो इन सबको ड्राइव करती है, इन सबको राइट करती है। ठीक, ओके, ऐसे जाओ, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं और ये सब उससे डरते हैं। इनके मतलब
पार्टियों में तो फैसले तो आप ये कह रहे हैं कि जो ताखीर हुई ये इनकी इंटरनल सियासत की वजह से, अगर इनका अपना जो हाउस इन ऑर्डर होता तो शायद ये पहले हो जाता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि महमूद चकजई को नामजद करके इमरान खान ने खुद इस चीज को डिले किया। वो चाहते ये थे, उनका ये ख्याल था कि एक ऐसा बंदा, अब इमरान खान खुद जो है वो प्रो हाइब्रिड है, महमूद चकजई साहब जो है वो क्या है वो आपको पता है, कौम को पता है, ठीक है। उनका ये ख्याल था कि हम शायद उनको नहीं करेंगे। हमने नोटिफिकेशन कर दिया। अब इसके बाद आप देखें कि इमरान खान की यारी, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता, उसकी दोस्ती, उसकी जरूरत, उसके ताल्लुकात वो हस्बे जरूरत और नजरिए जरूरत के मुताबिक होते हैं। ठीक है। मैं मुझे चकजई साहब का और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज। मैं ठीक है, के साथ सफर भी किया, मैं समझता हूं, पर शफी से भी मुझे ये रोमांस जो है ना ये चलता हुआ महीनों का, मुझे इससे ज्यादा नहीं। शफी, ये आप लोगों की वजह से ताखीर हुई और आज अगेन मुलाकात का दिन था। आप भी अडियाला के बाहर गए हुए थे, वहां पे खान साहब की बहनें भी मौजूद थी, दीगर क़यादत भी मौजूद थी, लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अपने रवैये में भी कोई मसला हो सकता है? देखिए, सबसे पहले काजिम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक अपोजिशन लीडर की बात है तो इख्तियार वली साहब अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका एक ये बयानिया था कि चकजई साहब को इसलिए इन्होंने नॉमिनेट किया है कि वहाँ ये इदारों पे प्रेशर डालना चाहते हैं और वहाँ पे उनके हालात कुछ अच्छे नहीं है। इनके लीडर्स के बयानात मौजूद हैं, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के बयानात मौजूद है चकजई साहब के हवाले से। दूसरी साइड पर अब ये कुछ और स्टोरी सुना रहे हैं। देखिए, जो 5 महीने हाउस जो गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से चला है विदाउट अपोजिशन लीडर, और फिर जिस तरीके से गैर कानूनी और गैर आइनी तरमीम हुई है, 5 महीनों में इनके कौमी असम्बली की स्पीकर ने हमें बार बार मैसेजेस भिजवाए हैं कि आप चकजई के नाम को चेंज कर दें, हम आप कोई और नाम दे दें, हम वो कर लेते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का फैसला आखिरी फैसला होता है, वो फाइनल फैसला होता है, और तहरीक इंसाफ ने उस फैसले के साथ स्टैंड किया। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि इनके इख्तियार में नहीं था ये मामला, ये किसी और जानिब देख रहे थे, और जब उस जानिब जब उन पे प्रेशर पड़ा तो उधर से हामी भरी गई तो कौमी असम्बली स्पीकर ने नोटिफिकेशन कर दिया। अलामा साहब का सीन भी यही था कि उनका भी नहीं हो रहा था, उधर जब प्रेशर पड़ा है तो पीपल्स पार्टी ने भी उनका कर दिया है आज एज अ पोजीशन लीडर सेनेट। तो ये दोनों जमातें हैं जो एक मेरे लेफ्ट पे बैठी है और एक मेरे राइट पे बैठे हैं, ये दोनों जो हैं ये एक ही जगह देखते हैं, एक ही जगह से ट्रांसक्रिप्ट आती है, वही स्क्रिप्ट पूरे दिन पढ़ा जाता है, फिर 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरफ से आती है, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से आती है। उनका जो मतन होता है वो तहरीक इंसाफ, सोहेल अफरीदी, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी और इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमे के पे बात खत्म करके रात को ये सो जाते हैं। फिर रात को भी ख्वाब में ये बददुआई भी देते हैं तहरीक इंसाफ को। अब बात जब बददुआओं तक आ गई है तो फिर इससे अच्छा है कि आप शिकस्त मान लें। ये जो इस वक्त सारा मसला चल रहा है, आपको लगता है कि इसमें हुकूमत जो है संजीदा है आपसे बातचीत करने के हवाले से? और ये जो 2 नोटिफिकेशन हुए हैं, जो आपने 8 फरवरी की कॉल दी हुई है, उसको कूल डाउन करने के लिए, थोड़ा सा मामलात को बेहतर करने के लिए हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन किए? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो हम बारहा कर चुके हैं कि उसके लिए कुछ चीज़ों पे प्रिंसिपली हम चकजई साहब के साथ एग्री कर चुके हैं और चकजई साहब ने ही इन चीज़ों को आगे लेके जाना है। उसमें से 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी है, नए इलेक्शन है, नई ECP है और इमरान खान साहब तक रिसाई है। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बात करने को तैयार है तो हम इनके साथ बैठने को तैयार है, वरना हमें भी देखिए, जब भी हमारी जो मूवमेंट होती है, जो तहरीक होती है, वो मोमेंटम पकड़ती है तो हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। और ये नोटिफिकेशन भी इसी वजह से हुआ? नहीं, नोटिफिकेशन तो इस पे प्रेशर पड़ा है, ये स्ट्रीट मूवमेंट का प्रेशर, ये स्ट्रीट मूवमेंट का जो प्रेशर इन पे पड़ा है, जो सिंध के मनाज़िर, जो पंजाब के, जो एबटाबाद के, अब जो हम हफ्ते को हम पेशावर से नौशहरा इनके शहर जा रहे हैं और उसके साथ साथ फिर अगले दिन हमने मालाकंड में करना है, फिर हमने बलूचिस्तान का रुख करना है, फिर कश्मीर गिलगित भी हमारे कार्ड्स पे है। तो ये सारी चीजों का एक जब हम देखेंगे कि कौम बिल्कुल तैयार है, फिर जो हम फाइनल कॉल देंगे वो देखने वाली होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सेनेट के अंदर भी ऑपोजिशन लीडर आ गए और ऑब्वियसली चेयरमैन आपके हैं, तो एक तनकीद ये भी होती है कि जहां पे नून लीग पे तनकीद होती है, वहां पे लगता है कि कुछ मामलात पे आप लोग मिल के खेलते हैं, वहां पे भी डिले हुआ, क्या वजह हो सकती है, क्यों इतना डिले हो गया? जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब। देखिए जी, डिले नहीं था, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द प्रोसीजर। प्रोसीजरल इश्यूज थे। जाहिर बात है कि पहले भी जो अपोजिशन लीडर्स रहे हैं, एटलीस्ट मैं कौमी असम्बली की तो बात कर सकती हूँ,
बिलखुसूस उमर अयूब साहब, ही वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। वो असम्बली में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एजेंडा पे बात करना या अवामी मसाइल पे बात करना या ऐसे किसी इशू पे, नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर इंटरवीन करना, यहाँ तक कि जब एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई तो ये गायब होते थे। इनका जो काम था हाउस के बिजनेस में, जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि वो कागज़ फाड़ते थे, नारे लगाते थे और फिर चले जाते थे। ये इन्होंने तकरीबन अब तक ये किया है। अल्लाह करे कि अब जो अपोजिशन लीडर्स आए हैं वो वाक़तन अवामी मसाइल पे बात करें। इनके ख़ुद के सूबे में कितने मसाइल हैं, बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से जो इनका सूबा जल रहा है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी वहीं हो रही है। इनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी उम्मीद आई जब मैंने अचकज़ई साहब की तकरीर सुनी, पहली तकरीर एज अपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा कि जी हम कॉन्फ्रंटेशन के मुतहम्मिल नहीं हैं और हमें डायलॉग करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं एतबार कि क्या वाक़तन ये अपनी राय दे रहे थे या इनकी जमात की मुश्तरका राय है, क्योंकि इनकी जमात में बड़े फैक्शंस हैं और फिर ये बड़े फेमस हैं यू टर्न लेने के लिए अपनी तमाम बातों से। और माजी में जो भी मुज़ाकरात की कोशिशें की गई वो नाकाम रही, बिकॉज इनकी तरफ से कोई सीरियस संजीदगी नज़र नहीं आई है। तो अल्लाह करे कि ये हो। उम्मीद है, क्योंकि अभी तक तो जो काम अपोजिशन का भी है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, इनकी तरफ से तो किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन दोनों ऐवानों में नहीं हुई है। ठीक, शफी, ये जो तनकीद आप लोगों पे होती है कि आप बामानी किस्म की अपोजिशन नहीं करते, सिर्फ बाहर निकलना, जलसा करना, जुलूस करना, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं आप लोग उस पर बात नहीं करते, उसको उजागर। देखिए, शर्मिला बहन मेरी बहन है, हमेशा इनके साथ, और ये हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, वहाँ पे रोल की बात करती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है तो रबर स्टैंप है, इससे हम किस चीज़ की उम्मीद रखें? एक 17 सीटों की पार्टी को हुकूमत देना, उसके बाद फिर जिस तरीके से इनसे तरमीम कराई जाती है, डंडे के नीचे सब कुछ इनसे होता है। वो जो ट्रांसक्रिप्ट आती है ये उसमें ए से बी नहीं कर सकते, बे से सी नहीं कर सकते, इतना इख्तियार दोनों के पास नहीं है। वो जैसे आता है मनो अन फर्माबरदार बच्चों की तरह उसको पास कर दिया जाता है। पार्लियामेंट से तो ताकत ले ली गई है, तमाम ताकत तो किसी इदारे को दे दी गई है या किसी को इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो पार्लियामेंट के पास कौन सी ताकत रही है जो अब वहां पे हम रोल प्ले करें? हम 98 थे, वहां पे भी कोई अगर इमरान खान की बयानी को आगे बढ़ाता है तो उसको डिसीट कर दिया जाता है। 98 से हम 76 पे आ गए हैं। जिस तरीके से डिसीट हम हो गए हमारे लोग, और उस पर मुकदमात आप देख ले, किसी पे साइकिल चोरी का मुकदमा है, किसी पे मोटरसाइकिल चोरी का, एक बंदे पे पुलिस स्टेशन से कंबल चोरी का मुकदमा भी है। ये मुल्क है या मजाक हो रहा है? तो इस पार्लियामेंट से हम क्या उम्मीद रखें? लेकिन हम अपना रोल प्ले करेंगे, हम आईनी और कानूनी रास्ते भी इख्तियार करेंगे और इस तहरीक को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट के जो इस वक्त जो पार्लियामेंट के हालात हैं वो रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा इख्तियार वली साहब, जब ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं और हुकूमत के ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद होती है, और उसमें एक मामला ये भी है कि आप खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाते। चलें, आपको ये गिला शिकवा है कि उनकी बहन की मुलाकात होती है, वो बाहर आके कोई ऐसी बात करती हैं जो जिसके ऊपर एतराज हो सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट का कोई बंदा है, अचकज़ई साहब हो जाए, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हो जाए, कोई वफ्द हो जाए, उनकी मुलाकात भी आप नहीं करवाते, फिर हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है, उसके बावजूद मुलाकात नहीं होती, तो ये क्रिटिसिज्म आप पे होता है कि बड़े हार्श तरीके से जो है ना आप लोग हुकूमत चला रहे हैं और निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप ये देखें कि साकिब निसार की अदालत का वो फैसला अभी तक वैलिड है। सज़ा याफ्ता शख्स का पार्टी मामलात चलाने से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो तो सज़ा याफ्ता शख्स जिस पे 190 मिलियन पाउंड की चोरी साबित हो चुकी है, डाकाजानी साबित हो चुकी है, वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामज़द कर रहा है। पर आवाम तो उसे पसंद करती है, जिधर जाता है लोग निकलते हैं। आप कानून पे की तरफ जा रहे हैं या मुझे कोई दूसरा साइड दिखा रहे हैं? मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है आपने कानून की बात की, डी सीट की बात, मैं उस पर भी आता हूँ। मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये शफी साहब, ये साबित करें कि हमारी 17 सीटें हैं। अगर हमारी 17 सीटें हैं तो आपकी ट्रिब्यूनल में कितनी दरखास्तें हैं? आपने कितनों को चैलेंज किया है? आप लेजिटिमेसी की बात करते हो तो बताओ 2018 में आप लेजिटिमेट थे? लेजिटिमेसी की बात तो आप तब करोगे जब आप खुद लेजिटिमेट होकर आए हैं। हाइब्रिड निजाम का बानी आपका लीडर है,
हाइब्रिड निज़ाम तो इंट्रोड्यूस आपने किया था, आपने तो पूरी दुनिया को वर्ते में डाल दिया था। आप बात करते हैं अपनी फ्यूचर की, मैं आपको बताता हूं 8 फरवरी को आप जिस पहिया जाम की बात करते हैं, नथिंग विल हैपन इन पाकिस्तान। सिंध में कुछ नहीं होगा, बलूचिस्तान में कुछ नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होगा। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास ताकत भी है, पैसे भी हैं, तिरा के ऑपरेशन के 3 अरब रुपए भी हैं, वो फूड स्ट्रीट मूवमेंट पे लगेंगे, उसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप सड़क भी बंद कर लो, पुलिस आपके पास है, डीसी आपके पास है, डीपीओ आपके पास है, आपके पास सरकारी गाड़ियां हैं, दौरा हजारा पे जाके 400-300 गाड़ियों में आप सरकारी डीजल पेट्रोल भर देते हैं। तो सड़क बंद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, 8 तारीख को आप बंद कर लेंगे। लेकिन मैं एक बात, मुझे पे दबाव कोई नहीं है, चंद सेकंड नहीं, कोई नहीं, दबाव उसका होता है जो ओरिजिनल चीजें होती है, ऑर्गेनिक होती हैं। 8 तारीख को अगर आपने सड़क बंद की, मैं आज से आपको ये ऐलान करके बता रहा हूं, हमने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को डायरेक्टली कहना है कि वहां पुलिस इनकी है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हुकूमत इनकी है, हमारे पास हुकूमत नहीं है। जवाब जाएगी और खुद अपने सड़क खोलेंगे, हम अपील करेंगे उनको, आप बंद करें, आप मोटरवे को बंद करें, आप रेल की पटरी को बंद करें, आप एयरपोर्ट बंद करें, आप सड़क बंद करें। हम आवाम को बोलेंगे कि जाइए अपना रास्ता खुद खोलें, पब्लिक विल कम, और वो आपके इश्क इमरान को इश्क पाकिस्तान से फिर शिकस्त देंगे, आप देख लेंगे। और जिस दिन ये आज लिटरेसी की बात करते हैं, 17 सीटों की बात करते हैं, जिस दिन अवाम ने वोट डाला, मैं फिर कहता हूं, वो 2013 में तब्दीली आई नहीं थी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रोशनास कराई गई थी। ठीक है। तब्दीली वॉज बीन इंट्रोड्यूस्ड, 2018 में तब्दीली वॉज बीन इम्पोज्ड, और 2024 में कुछ इनकी लीडर की ड्रामाबाजी, ये जेब से निकाला कि जी मैं तो बस वो नया पाकिस्तान बनने लगा था, अमेरिका ने मुझे निकाल दिया, एक। और नंबर 2, कुछ फैज हमीद की बाकियात अगर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बैठी होती ब्यूरोक्रेसी में, तो ये कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। हाँ, अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जब होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा को जब मौका मिलेगा कि वो आजादी के साथ अपनी राय का इजहार करेंगे, ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग आपको कहां नजर आए, कुछ कहीं नजर आएंगे, कुछ कहीं नजर आए। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे वोटर्स के हवाले से, क्योंकि इन्होंने कहा कि इलेक्शंस होंगे, उसमें लोग वोट डालेंगे। अब एक ये बहस भी चल रही है कि वोटर की एज को बढ़ाना है, 18 साल से बढ़ा के 25 करना है, क्या ये मुमकिन है, और इससे क्या पाकिस्तान का जो सियासी और जमहूरी निजाम है वो मजबूत होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वोटर की भी बात करेंगे और क्या वोटर एज में इजाफा होगा, और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे स्विट्जरलैंड चले गए हैं, वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे लगता ही है कि यूरोप और अमेरिका में भी इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जब भी गैर मुल्की दौरा होता है, यकीनन कौम की उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर चीज ही आएगी। पर एनीवे डॉक्टर साहिबा, ये जो वोटर वाली बात हो रही है कि 18 साल से 25 साल, इस पे वैसे पीपल्स पार्टी के अंदर कोई मुशावरत हुई है, आप लोग क्या समझते हैं इस पे? देखिए जी, मेरी अपनी आरा ये है कि 18 साल इज अ गुड एज, यू आर एन एडल्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है, आपका शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है, आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। और आजकल जो हमारी यूथ है, जो हमारा एक यूथ बल्ज है, वो बड़ा बाशऊर है। 18 साल इज अ गुड एज फॉर अ वोटर। अब इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि इस पे हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी ने क्या राय दी है, बट आई थिंक 25 साल अब आई डोंट नो, शायद इसको अलाइन कर रहे हैं नेशनल असेंबली के उससे कि 25 साल की उम्र में पार्लियामेंट नहीं बन सकते उससे। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि 18 साल ही रहनी चाहिए वोटर की एज। ठीक है। अच्छा, ये जो कराची में आग लगी, सिंस आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और इस पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है, आज हमने पार्लियामेंट में भी देखा MQM के ऊपर काफी तनकीद की गई, पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर तनकीद होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें एक सानिया हो गया, अब दोबारा ऐसा ना हो। इस हवाले से आप क्या समझती हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है? हर कुछ महीनों के बाद कुछ ना कोई चीज ऐसी होती है जिसपे कुछ दिन हम टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, बहस होती है, लेकिन फिर मामला पीछे चला जाता है। तो इधर किसकी आपको लगता है कि कोताही है, कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही जरूर है। आई थिंक
ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं सच बात आपसे कहूँ, कुछ ऐसे कवानीन हैं और फायर ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं जो बनाई गई लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, क्योंकि जाहिर बात है बीच पे ताजर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर उनकी जो बिल्डिंग्स की अपनी एसोसिएशंस हैं जो कि ताजर ही मिलकर बनाते हैं ना आपस में, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, उनकी भी कोताही है कि देखें हम अक्सर समझते हैं ये चीज़ें होंगी नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर की क्या ज़रूरत है, एमरजेंसी एग्जिट की क्या ज़रूरत है, तो क्या एमरजेंसी होनी है, लेकिन होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, और माजी में पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, दीगर जगह पे हो चुकी है, लेकिन शायद हम इन चीज़ों को इतना इनकी अहमियत नहीं देते। फिर अभी गुल प्लाजा का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो कॉरिडोर्स थे और जो पार्किंग लॉट था उन सब में दुकानें बना दी गई और फिर उनको रेगुलराइज भी कर दिया गया। 2003 की मैं बात कर रही हूँ, तो ये चीजें भी हुई। तो जब और फिर 10 बजे के बाद 26 दरवाजे थे गुल प्लाजा के, 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद कर दिए गए, जो शायद उनका रिवायत हो गई 10 बजे दरवाजे बंद कर दो, बस 2 दरवाजे खोलो जिसमें अगर किसी कस्टमर ने आना है। अगर वो दरवाजे खुले होते तो लोग जहां थे वहां से निकल 26 दरवाजे बहुत दरवाजे होते हैं, ये इश्यूज थे। अब बात ये है कि आग क्यों लगी, कैसे लगी, क्या कोई वायरिंग बाहर थी या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, ये भी क्योंकि पुरानी, मैं गोल प्लाजा बचपन से जा रही हूँ और मैं अभी भी कोई 2 महीने पहले, क्योंकि हम घर का सारा क्रॉकरी, कटलरी, चीजें सब वहां से लेते हैं, इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग इन कराची, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। फिर देखें अगेन फायर टेंडर्स हैं कराची में, बट 16 फायर टेंडर्स ऑल्सो नॉट इनफ, क्योंकि 3rd डिग्री की आग। इसका मतलब ये है कि शायद हमें अपनी सिविल डिफेंस की जो चीजें हैं, इक्विपमेंट है, उसको हमें बूस्ट करना पड़ेगा, कंसिडरिंग गवर्नेंस के मामलात को भी थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। गवर्नेंस के मामला देखें, उसमें हमेशा गुंजाइश होती है बेहतरी की। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में हर जगह, हर शहर के अंदर बेहतरीन गवर्नेंस नहीं, इश्यूज हैं। आई वॉज इन न्यूयॉर्क इन जुलाई, अब मुझे याद है कि शदीद बारिश हुई, 2 दिन तक हम अपने होटल के कमरे से नहीं बाहर निकल सके, इतनी बारिश थी नीचे, एंड इट वाज मेन मैनहट्टन, यू नो। तो वहां भी ये इशूज हैं, बहुत बड़ा शहर है, आप कहते हैं अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, मैंने ये बाकी जगह, मैंने लंदन में भी इश्यूज देखे हैं, मैंने दुनिया के दीगर ममालिक में देखे हैं अलग अलग इश्यूज। ठीक है। बर्फ पड़ती है तो बर्फ कई घंटों पड़ी रहती है, आते हैं निकालते हैं, तो दुनिया में चीजें होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को डिफेंड नहीं करी, ये बहुत तकरीब है नहीं, लेकिन कुछ चीजें मैं काज़मी साहब आपको बताऊं, हमारे यहाँ लोग बड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हुकूमतें नहीं इम्प्लीमेंट करती हैं, ताजर बराती है फलाएं आके कहते हैं जी छोड़ दें, जाने दें, रहने दें। आपकी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको एक्शन आना पड़ेगा, बिकॉज ये सानेहा पूरे पाकिस्तान के लिए एक इबरतनाक एक वाकया होना चाहिए। ठीक है, और इससे दीगर शहरों के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, प्लीज फायर ऑडिट कराएं, सेफ्टी एग्जिट्स की ऑडिट कराएं, अगर नहीं है तो इम्प्लीमेंट करवाएं। ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, अभी जो कह रहे थे इख्तियार वली साहब कि आप हर चीज में सियासत करते हैं, अभी जो IDPs हैं तीरा से जो शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए वफाकी हुकूमत ने शायद कोई पैसा दिया है, और वो पैसा भी आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर लगा दें। 1 रुपया नहीं दिया, सिंगल पैनी नहीं दी इन्होंने में। जो अभी इससे पहले जो बाजोड़ के लोग डिस्प्लेस हुए थे 2.5 अरब वो भी हमने पे किया, और इनके लिए भी 4 अरब रुपए, ये जो एक कोराम इन्होंने मचाया हुआ है कि जी सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ मिली हुई है, इन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया। हमने अपने कैबिनेट से 4 अरब रुपए की एक समरी पास करवाई है, जो कि इन मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होंगे, इनकी फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। 2.5 लाख रुपए हम पर फैमिली दे रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि नीचे ये अपना लोग बंदोबस्त कर सके, इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, कैंप्स लगी हुए हैं, खाने पीने की अशिया इनको मिल रही है। एक कोई सी किस्म की कोताही हम ना बर्दाश्त करेंगे, और हर किस्म की फैसिलिटी हम इन लोगों को देंगे। फेडरल हुकूमत ने एक हमारी ऊपर एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, उन्होंने जो हमारे ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया गया है, इनके अज़ाइम सियासी हैं, इनकी नीयत दहशतगर्दी को ख़त्म करना नहीं है। अगर ये वाकई इतनी सीरियस है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, तो पिछले 20 साल से जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट्स इस सामने रख दे। अगर उनमें उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं तो दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हुई, दहशतगर्द क्यों ख़त्म नहीं हुए, क्यों ये दोबारा एक आता है वो ऑपरेशन करता है, दूसरा इनको आबाद कराता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता
सकता है, क्या हमारी किस्मत में लिख दिया गया है? इख्तियार साहब का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, क्या ये इस ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं? इस सामने कैमरे पे कहें, क्या इनकी पार्टी इसको करती है सपोर्ट? अगर करती है, और जो कबाइल के मुतालिक इख्तियार साहब के ख्यालात हैं वो भी अफसोसनाक है। जिस तरीके से ये आज असम्बली में तलाल चौधरी ने तकरीर की, एक जख्म है उस पर आप नमक छिड़क रहे हैं। वहाँ के लोग जो नीचे आ रहे हैं ये कहते हैं ये स्मगलर्स हैं, इनके मंशियात के कारोबार है। जिन हालत में वो आ रहे हैं, पट्टे पुराने कपड़ों में, वो दुपट्टा पटा हुआ, कपड़े पटे हुए, जिस तरीके से वो लोग नीचे आ रहे हैं, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। पर वहां पे दहशतगर्दी तो है ना शफी जान, देखे ना कुछ तो उसका हल निकालने ना। दहशतगर्दी क्यों है? लेट सपोज क्यों है दहशतगर्दी? चले इस पे बहस कर लेते हैं। दहशत, देखिए बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? हम नहीं चीख रहे थे कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इनको रोका जाए, तब ये लोग कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब जब हम कह रहे थे कि नीचे आ रहे हैं, अब नंबर ज्यादा होंगे, अब ये कहते हैं नंबर ज्यादा हो गए, अब ऑपरेशन करो, तो उस टाइम रोकथाम कर लेते ना। अच्छा, अब ये जो आईडीपीज आ गए, आप देखें ना, वो आ गए, वो पाकिस्तानी शहरी, और यकीनन वफाक की भी कोशिश होगी कि उनको फैसिलिटेट किया। पहली बात, इनको आईडीपीज ना कहें, ठीक है। ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने लोगों को आईडीपीज कहूं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, हमारे वोटर्स हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन आईडीपीज इख्तियार साहब को भी पता है कि वहां खैबर पख्तूनख्वा में इस लफ्ज को अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आईडीपीज ना कहें। ठीक है। तो अब इख्तियार साहब, ये जो हमारे अपने लोग हैं वो घर छोड़ के निकले हैं और यकीनन उधर वहां पे ऑपरेशन हो सकता है, जरूरी है। काजिम साहब, फिर आप इख्तियार साहब के पास चले जाएं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। खैबर के लोग पहले भी सिर्फ 1 दिन के नोटिस पे इन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं और ये पेशावर की तरफ नीचे आए हैं। दूसरी दफा ये हो रहा है, इन्होंने दोबारा अपने घर छोड़े हैं, जोर जबरदस्ती कराया गया है, एक माहौल बनाया गया है, एक ऑपरेशन मुसलत किया गया है, सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में नहीं लिया गया, ना हमारी कोई रजामंदी है, ना हमारी कोई सुनवाई इस मामले में हो रही है। हम सिर्फ इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस ऑपरेशन को रोकने के लिए। अगर हम फिर कुछ कहते हैं तो फिर हमें उनके साथ उनके सियासी विंग जोड़ दिया जाता है, स्मगलर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, दहशतगर्दों के साथ जोड़ दिया जाता है। काज़मी साहब, बात बड़ी सिंपल है, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी को हाई बैठते हैं एक ही दफा, फेडरल गवर्नमेंट भी बैठे, हम भी बैठते हैं, एजेंसीज भी बैठे, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, एक ही दफा नेशनल पॉलिसी बनाते हैं और एक ही दफा इस नासूर से जान छुड़ाते हैं। इस तरह नहीं होगा कि एक आएगा तो वो ऑपरेशन करेगा, दूसरा बात कराएगा, तीसरा ऑपरेशन करेगा। क्या हम कोई तजुर्बा गाह हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में ये लिख दिया गया है? 3.5 साल इमरान खान साहब के थे कि ना ड्रोन था, ना ऑपरेशन था, ना बदअमनी थी, अमन व अमान था, खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ रहा था। जब से फिर इनकी फेडरल गवर्नमेंट आई है, फिर ये ड्रामे शुरू हो गए हैं और ये दहशतगर्दी खत्म नहीं की जा रही। इनके अज़ाइम सियासी हैं, इनकी नीयतों पे हमें शक है। सीएम सोहेल अफरीदी साहब के हल्के को टारगेट किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस चीज से सुरखरू। चलो, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आके इख्तियार वली साहब का भी मौकिफ लेंगे। लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि दहशतगर्दी एक बड़ा संगीन मसला है और ये जो दहशतगर्द हैं ये किसी सियासी जमात या खुदा ना खास्ता किसी एक ग्रोह के दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। और इस चैलेंज से हम सब ने मिल के कोई इसको निपटना है, इसका हल निकालना है। एनीवे, इस पे गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इख्तियार वली साहब, जो शफी जान साहब बात कर रहे थे, ये जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, अपने घर छोड़ के आ रहे हैं, ऑब्वियसली वफाक और सूबे को मिल के इसके ऊपर कोई हिकमत अमली भी बनानी चाहिए। और दूसरा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो सदर ट्रंप साहब ने आज कुछ चैट्स वगैरह लीक की हैं, फ्रांस के सदर का मैसेज लीक कर दिया कि उसने मुझे ये मैसेज भेजा, उसने मुझे ये भेजा, तो हमारे भी वज़ीर आज़म के वो काफ़ी करीब हैं, तो इन्होंने भी कोई मैसेज वगैरह ऐसा किया हो जो लीक हो सकता है, या कोई इस तरह ये जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है उसमें आप लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे? क्या मुशावरत चल रही है? इसका जवाब तो मैं आपको बाद में देता हूँ। पहले जरा मैं थोड़ा सा, जो ये कबाइली अजला की बात है खैबर पख्तूनख्वा के, दैट इज वेरी सेंसिटिव मैटर, इंतहाई संजीदा और संगीन मसला है। सबसे पहले तो रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें शफी जान साहब के, ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो अकॉर्ड हुआ था नेट हाइडल प्रॉफिट का, खैबर पख्तूनख्वा को 18 साल बाद 1991 में जब पहली बार नेट हाइडल प्रॉफिट मिला था, पैसा मिले थे, वो हमारी हुकूमत ने दिया था। कबाइली अजला की तरक्की के लिए 800 अरब रुपए अभी तक हम आपको दे चुके हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को खड़ा करने के लिए। बताइए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहां खड़ा है, वो पैसे कहां लगे हैं? आप दस्तावेज चाहिए, दस्तावेज ले लें। मैं तो
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सारा रिकॉर्ड निकाल के बैठा हूँ। स्टेट ट्रांसफर्स आपको हर महीने होती हैं, वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? आपको कई बार लोगों ने कहा, कबाइली अजला के लोगों ने आपसे मुतालिबा किया कि पैसे जो आपके पास विफाक से आ रहे हैं कबाइली अजला के लिए, उसका अकाउंट अलहदा कर लें। आपने सूबे का एक ही अकाउंट रखा हुआ है और वो पैसे आप इधर खाकू जाते हैं, बंदोबस्ती इलाकों के खाते में लगा देते हैं। ये है आपकी करप्शन, ये आपका तरीका वारदात है। आपने आज अगर ऑपरेशन की बात करते हैं तो अगर आपने पुलिस को डीपोलिटिसाइज ना किया होता तो आज शायद वहां पर फौजी ऑपरेशन की जरूरत ना होती। आपने पुलिस को, मुझे मैं अपनी बात पूरी करूंगा फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपने पुलिस को, जो आपका लीडर कहता होता था ना कि मिसाली पुलिस बना दी हमने, मिसाली पुलिस, दुनिया भर में उसके डंडोरे पीटे जा रहे थे, आज इनकी हुकूमत ने वापस पुलिस से इख्तियारात ले लिए। आज उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो पॉलिटिकली हो रही है, इनका वजीर आला कर रहा है। पुलिस को आपने इतना मफलूज कर दिया है कि वो टेररिज्म को शिकस्त नहीं दे सक रहा। वाला पहले यही पुलिस थी जिसने शिकस्त दी थी टेररिज्म को, फौज बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऑपरेशन, मुझे ये बताइए, हाउ कैन यू डिनाई इट? आपकी हुकूमत थी, आपका वजीर आजम था, अक्टूबर 2021 में उसकी ये वीडियो रिकॉर्ड पर है इमरान खान की कि हमने कुछ लोगों को भेज दिया था, उसमें से 45,000 लोगों को उनको वापस पुश बैक किया गया और हम उसको ले आए। उसमें 5-6 हजार 7,000 जो है वो फाइटर हैं। कहां गए वो लोग? कहां आपने खपाया उनको? एडजस्ट किए ना पाकिस्तान में। बिकॉज तभी हम आपको कहते हैं कि या वो आपका मिलिट्री विंग है या आप उनके पॉलिटिकल विंग है। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन। और आप लोगों ने इसको बिजनेस बनाया। क्या? हु कैन डिनाई इट? द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मेरे पश्तून भाई हमें सुन रहे हैं। कौन इस बात को डिनाई कर सकता है कि वादी तिरा में जो है चरस की मंडी नहीं लगती, गर्दे की मंडी नहीं लगती? वो वजीर आला का जिला नहीं है, पर अभी से लग रही है। सदियों पुरानी बात आप कर रहे हैं। नहीं शफी, एक मिनट, अब मुझे बोलने दे। सदियों पुरानी बोलने, मुझे बोलने आप समझते हैं कि 1000 साल पुरानी हो। अच्छा, आपके वजीर आला की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक बंदा जो खुद को कहता है, जहां भी जाता है उसको ये बात करते हुए तो बड़ा फख्र महसूस, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव। और चीफ एग्जीक्यूटिव ठीक बंद करे अपने जिले में, सबसे पहले दिखा अपनी ये चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरी दिखा और कुछ करतब दिखा। ये बंद करिए मनशियात फरोशी। चले, क्या वक्त की कमी है? वक्त की कमी, कुछ मिनट रह गए, थोड़ा सा चार्जशीट किया, मैं जवाब तो दूंगा। यूनिवर्सिटियों में वो मनशियात जाती हैं, बाजारों में जाती हैं, आपके नए नौजवान नस्ल में जाती है। ये लोग उस पर कारोबार करते हैं। ये गठजोड़ कह रहे हैं आप इनकी हुकूमत पर मंशियात? बिल्कुल है, इनकी सुपरविजन में। अगर मुझे ये बताइए, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, आई सपोज आई एम द चीफ मिनिस्टर, मेरे जिला नौशहरा में कोई ये बंदा चर्च बेच सकता है? कोई टाइम की कमी है, मुझे रिस्पांस लेना पड़ेगा। जी शफीज, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाना। इन्होंने बात की, ये गठजोड़ मंशियात वाली बात नहीं पूछी। जब जी ट्रंप वाली बात नहीं पूछी, पूछता हूँ जरा, वो टाइम की कमी है भाई। जब ये मर्ज हुए, जी इनसे हमसे वादा किया गया कि 100 अरब रुपए हर साल आपको दिए जाएंगे ताकि इन कबायली अजला में लगे, वहां स्कूल बने, सेहत के मराकज बने, रोजगार के मौके पैदा हो। 700 अरब आज तक बनते हैं। इनकी हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने 132 अरब रुपए सिर्फ हमें दिए हैं, 568 अरब इनके जिम्मे में है। ठीक है। सीटीडी की बात करते हैं, हमें सीटीडी के लिए 1 रुपए नहीं मिला। हमें 1% एनएफसी में मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, जो दहशतगर्दी में वहां पे तबाह हुआ, वो भी 3% तक जाना था, अभी तक नहीं गया। 4758 अरब वफाक के जिम्मे है, वो हमें नहीं मिल रहे। जुलाई 2020 में इन्हीं की वजीर आजम के साइन मौजूद है, जो रिसेटलमेंट के लिए जो इन लोगों को इन्होंने रिसेटल किया, अब ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जहां तक रही बात मंशियात की, मंशियात किसके जेर निगरानी होते हैं? कौन उससे फाइनेंशियल फायदे हासिल करता है? जब हम उसको खत्म करने जाते हैं तो राह में रुकावट कौन है? आप अपना कैमरा लें, अपना माइक लें, तिरा जाए और लोगों से पूछे, ना मैं उसका फैसला करूंगा ना इख्तियार साहब करेंगे, वहां के लोकल लोग आपको बताएंगे कि इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन इससे फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहा है। और ओपीएम कैपिटल की रिपोर्ट जो टेलीग्राफ में शाया हुई वो भी देख लें। चले, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूं, थोड़ी वक्त की कमी। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप साहब ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगर इसमें शामिल होता है, इससे पाकिस्तान को सफारती सतह पे फायदा हो सकता है? देखिए जी, पहले तो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने होंगे
कि आया इसमें क्या ख्वाहिशात हैं। ठीक है, सबसे अहम कंसर्न पाकिस्तान के लिए गजा के लोगों की ख्वाहिशात होनी चाहिए, ठीक, और उनके मुताबिक वहाँ पर किसी किस्म की कोई पीस प्रोग्राम होना चाहिए। हमारे लिए अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम रिवायती तौर पे गजा के लोगों के साथ हैं। वहाँ जो जेनोसाइड हुआ है और वहाँ जो पायदार अमन की कोशिश है, ठीक। ये वैसे वो पहला पाकिस्तान मौका के है कि लिए- किसी प्रोग्राम में जो है एंकर को पर्चियां मिल रही हैं। देखिए पर्चियों की आदत इनको बड़ी है ना, ये इख्तियार पर्चियों साहब से ने पढ़ते हैं, पर्चियां पर्चियां मुझे- देते भी हैं, पर्चियों दो से पढ़ते पर्चियां भी मुझे हैं। दे दी हैं। तो पर्चियों की आदत इधर भी ये सीन जी शुरू हो गया। जी डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ सर आपकी इन्होंने पर्ची पे। पर्ची पे लिखा हुआ सवाल पढ़ लिया है। बहुत ही खास। नहीं मैंने पर कोई खास पर्ची इन्होंने मुझे दी है। नहीं मैंने नहीं पढ़ा, जो भी लिखा है किसी हल्फन भी मैंने नहीं किसी पढ़ा। भी शो के किसी प्रोग्राम में किसी भी गेस्ट ने पहली दफा एंकर को एंकर को पर्ची दी पर्चियों है। पे ये देखें ना, ये वो है तरक्की जो लोगों को नजर नहीं आ रही। पढ़ ले फिर। इसमें उन्होंने नवाज शरीफ इसमें हुकूमत- शफी जान साहब ने एक और पहले वो आपको पहले कितने पैसे पहले- थे? इमरान खान के पूरे 4 साल में आपको कितने पैसे खैबर बिल्कुल, पख्तूनख्वा इस को पे एक मिले? अलग शो मैं करेंगे। डॉक्टर साहब, ये टाइम की कमी इस पे थी एक डॉक्टर अलग साहब, शो आप करेंगे। समझती हैं कि अगर वो चीज अगर हम उसको अच्छी तरह जांच के उसको अच्छी तरीके से गौर बिल्कुल। करके करें तो उसमें फायदा हो सकता आई थिंक बिल्कुल उसको एग्जामिन करके और ठीक। उसके अंदर अगर वो गजा के लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक है ठीक। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को उसमें उसकी शिरकत जो है और उसमें उनका इनपुट जो है वो फायदेमंद होगा। ठीक है, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बैक जी, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर सकते हैं कि चीजें आगे किस तरफ जा रही हैं। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।